नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। शनिवार की सुबह है, थोड़ी सी राजनीतिक बात कर लेते हैं, छोटी सी बात करेंगे। दोस्तों, क्या कांग्रेस ने अब केजरीवाल और उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को जड़ से निपटाने का ठान लिया है? क्या कांग्रेस को याद आ गया है कि किस तरह से यही वो आम आदमी पार्टी है जिसकी वजह से दिल्ली तो छूटी छूटी थी, केंद्र भी छूट गया था और आज बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है। कल शाम के वीडियो में जो मैंने आशंका जताई है, अगर उसकी तरफ कहीं कुछ भी सच्चाई है तो सोचिए उसका सबसे बड़े जिम्मेदार कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। दिल्ली में बीजेपी ने काम तमाम किया। पंजाब में कांग्रेस को लग रहा है कि कांग्रेस आराम से जीत जाएगी। 10 महीने बाद जो चुनाव होने, वहाँ से आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल होना ज़रूरी और हो भी जाएगा, कांग्रेस को ऐसा लगता है। और सही में अगर केरल की तरह यूनिटी कांग्रेस दिखाती है पंजाब में तो नहीं रोक सकते। लेकिन आपको पता है, एक कांग्रेसी ने मुझसे कहा था एक बार कि ये जो अरविंद केजरीवाल है या आम आदमी पार्टी है, ये उस पौधे की तरह है जिसे जितनी बार उखाड़ो ये फिर उगाता है। केजरीवाल को इस देश की राजनीति से उखाड़ना आसान नहीं है, ये कांग्रेस के एक नेता ने कहा था। क्या उस बात पर कांग्रेस अमल कर रही है? क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर पंजाब में हार गई बीजेपी आम आदमी पार्टी, गुजरात में कोई है नहीं उनका भी दम, तो बचता है एक ही जगह अरविंद केजरीवाल को फिर से रिवाइव करने के लिए, वो है दिल्ली। क्योंकि आज भी अगर पार्टी वाइज आप देखोगे तो सबसे मजबूत दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए है, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जिसकी जगह उन्होंने ली थी वो पार्टी कमज़ोर हो गई, अपने आप को उन्होंने बहुत कमज़ोर खुद कर दिया। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। लेकिन पंजाब में निपटाने के बाद दिल्ली कांग्रेस वापस छीनना चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने कवायद शुरू की यूथ कांग्रेस के जरिए, लेकिन यकीन मानिए कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बेहतर दिल्ली अभियान जो शुरू कर रहा है यूथ कांग्रेस, उस अभियान को शुरू करने का जिम्मा अजय माकन ने लिया। अजय माकन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अजय माकन का एक उनको वहाँ भेजने का साफ मतलब है कि दिल्ली में कांग्रेस अगर रिवाइव होती है या रिवाइव की शुरुआत करती है और सत्ता में आने का अगले विधानसभा चुनाव में चांस बनता है, तो अजय माकन कांग्रेस का चेहरा होंगे। ये कल राहुल गांधी ने उन्हें वहाँ भेजकर साफ कर दिया। वैसे भी राहुल गांधी के नज़दीकी हैं। तो अजय माकन का वहाँ आना और यूथ कांग्रेस के जरिए बेहतर दिल्ली का अभियान शुरू करना, वरना और भी बहुत सारे स्टेट हैं। यूथ कांग्रेस सबसे एक्टिव है इस वक्त कांग्रेस के अंदर, अगर कोई संगठन है वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर यूथ कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन दिल्ली चुना गया और दिल्ली से ही इस अभियान को क्यों शुरुआत दी जा रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में एक बेहतर दिल्ली के सपने को कैसे साकार किया जा सकता है, उसकी फॉर्मल लॉन्चिंग आज यहाँ से इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई उदय भानु छिब आज यहाँ से करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये वही दिल्ली है जिसकी पहचान थी कि ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हुआ करती थी। एक वर्ल्ड सिटी के रूप में पहचान बनाने का काम दिल्ली ने कांग्रेस के नेतृत्व में 15 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा, जिसमें शीला जी मुख्यमंत्री के रूप में एक अच्छा नेतृत्व देने का काम किया, वहीं साथ साथ आदरणीय अजय माकन जी ने मंत्री के रूप में, स्पीकर के रूप में और फिर केंद्र में मंत्री के रूप में एक ढांचागत दिल्ली के संरचना की जो सपना देखा था, वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ जब चल रहा था, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक पिछले 12 साल में हमने और आपने इसको देखा है। ये एक ऐसा कार्यक्रम जो अर्बन एरियाज में शुरू होगा और मुझे लगता है कि दिल्ली से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता था। दिल्ली वो सिटी भी है जिसने बहुत अच्छे आयाम
टच करने का काम किया और आज वही दिल्ली बहुत हालात जिसके कहीं ना कहीं आज सबके सामने है, किस तरीके से, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे बेरोजगारी हो, या ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो, या हॉस्पिटल्स की मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी हो, उन सभी चीज़ों से जूझती हुई आज दिल्ली साफ नज़र आती है। मुझे खुशी है कि युवा कांग्रेस ने इनिशिएटिव शुरू किया। वैसे तो चर्चा और काम हर कोई अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन निश्चित ही जिस काम में युवा लोगों का सहयोग मिल जाए तो उसके साथ न्याय होने की और संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई लड़ने का जो जज्बा युवाओं में हो सकता है, उससे निश्चित ही इस कार्यक्रम को बल मिलेगा और दिल्ली का जो हम सपना हमेशा से देखते हैं उसको भी इसमें बल मिलेगा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव है दिल्ली में कांग्रेस के, लेकिन ये तो हम भी जानते हैं कि कांग्रेस के चेहरे वहाँ पर 3 हैं इस वक्त: अजय माकन, संदीप दीक्षित और अलका लांबा। प्रॉब्लम यह है कि अलका लांबा को शायद राहुल गांधी का उतना आशीर्वाद नहीं हासिल है जितना अजय माकन को हासिल है। अजय माकन राहुल गांधी के नज़दीकी इनर कोर में से आते हैं। अब अजय माकन को शायद लीड दी जाएगी कि दिल्ली में इस अभियान के ज़रिए कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार सड़क पे दिखाइए, मैदान पे दिखाइए। लेकिन आप ये सोचिए कि जितनी कांग्रेस सड़क पे दिखेगी, जितनी कांग्रेस गलियों में दिखेगी, जितनी कांग्रेस अभियान में दिखेगी, उतना ही नुकसान बीजेपी को नहीं है, नुकसान आम आदमी पार्टी को है। क्योंकि इस अभियान के ज़रिए यूथ कांग्रेस क्या मांग रही है? साफ़ हवा, साफ़ पानी, सफाई और बेहतर बिजली सुविधा, मतलब जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इशू हैं। यही राजनीति, इन्हीं मुद्दों की राजनीति तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी करती है, इन्हीं मुद्दों पर करती है। अब अगर यही मुद्दे आज की डेट में कांग्रेस वापस छीन ले, और कांग्रेस के पास एक बेहतरीन मॉडल है, शीला दीक्षित मॉडल है उनके पास बेचने के लिए, कि शीला दीक्षित के वक्त में जो सब काम हुए थे, जो डेवलपमेंट हुई थी, उसके बाद यूँ लग रहा है दिल्ली में डेवलपमेंट का काम एक तरह से रुक सा गया है। अब लोगों को ये था कि बीजेपी को कभी ट्राई नहीं किया, बीजेपी को भी ट्राई करके देख लिया। बीजेपी के राज में तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, तो वो भी ऑप्शन लोगों को अब समझ में आ गया। तो घूम के चक्र कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि फिर उन्हीं की तरफ आएगा, फिर अल्टीमेटली वहीं आएंगे। इसमें एक चीज़ और है, देखिए, वो चक्र घूमने वाली बात है ना। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने अकेले लड़ने का ऐलान किया, फैसला किया, वो भी इसी उम्मीद में कि सबको देख परख कर अल्टीमेटली कांग्रेस को हुई बेहतर पाएगी जनता, इसलिए कांग्रेस को चुनेगी। बिहार में शुरू की कांग्रेस ने कवायद, वो भी इसी मकसद से करी। अब दिल्ली में की जा रही है, दिल्ली में भी इसी मकसद के ज़रिए कवायद की जा रही है। तो प्लानिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस की प्लानिंग, कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टेट लेवल पे 29 को उन्होंने रखा है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि 29 में इसका क्या फल मिलता है, लेकिन असल मुझे लग रहा है कि 34 के आसपास का असल टारगेट है। राहुल गांधी जो बीज बो रहे हैं इस वक्त, वो 34 के लिए बो रहे हैं। 29 के लिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाए, इंडिया गठबंधन को सत्ता हासिल हो, ये उनका पहला टारगेट है। लेकिन 34 को लेकर जो उनकी प्लानिंग चल रही है वो कांग्रेस को लेकर चल रही है कि 34 में वो चाहते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर फिर वही स्थान हासिल करे जो पहले हुआ करता था, जो इनफैक्ट आज की डेट में बीजेपी का है। ये एक प्लानिंग मुझे लग रहा है कांग्रेस कर रही है, इसीलिए शायद जिन ने कांग्रेस को निपटाया उनको निपटाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। वरना पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी जब कहते हैं कि ममता बनर्जी की कमज़ोरी सरकार रही, ममता बनर्जी की कमज़ोरी है कि बीजेपी को वहाँ मौका मिल गया, तो वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। बीजेपी को भी निशाना लगा रहे हैं और ममता बनर्जी को भी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल निशाने पे आएंगे, पंजाब में अरविंद केजरीवाल निशाने पे आएंगे, और ये मान के चलिए बिहार भी 29 शायद
साथ में रहेंगे आरजेडी कांग्रेस, लेकिन जो अगला विधानसभा चुनाव होगा वो कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं लड़ेगी। ये मैं आज की डेट में आपको 90% कह सकता हूँ कि 90% कांग्रेस उस मोड में नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी उस मोड में नहीं है। कृष्णा अल्लावरू जो वहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी यही कहा है राहुल गांधी को कि अगर आपको बिहार में कांग्रेस को खड़ा करना है तो आपको आरजेडी से छूटना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी अब वो आरजेडी नहीं रही जो लालू की आरजेडी हुआ करती थी। लालू के वक्त में बहुत कुछ ऐसा था जो लालू के नाम पर होता था, बहुत वोट ऐसा था जो लालू के नाम पर पड़ता था। आज तेजस्वी के नाम पर वोट नहीं पड़ता है, और जो एक छवि बन गई है ना वहाँ पर, जो इस चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुँचा गई आरजेडी कांग्रेस को, कि वो एक दबंगों की सरकार वापस आ जाएगी फिर से, वो कांग्रेस को भी नुकसान पहुँचा रही है। तो इसलिए आरजेडी भी मुझे लगता है 29 के बाद विधानसभा चुनाव जो होंगे वहाँ शायद कांग्रेस अकेले ही जाएगी। और ये सही में बता रहा हूँ, जो सारी कवायद कांग्रेस कर रही है ये ठीक भी है, अच्छी भी है। कांग्रेस को बहुत हो गया, वक्त बहुत हो गया दूसरों के सहारे चलने की। सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी कांग्रेस की दूसरों के सहारे चलना। अब अपनी बैसाखी छोड़ के खुद अपने सहारे खड़ा होने की कोशिश अगर पूरे देश में करेगी तो कांग्रेस को ही फायदा होगा, और यही कांग्रेस के पास ऑप्शन भी है। सही में बताऊं, कांग्रेस के पास ऑप्शन भी कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अब इससे नीचे नहीं जा सकती कि भाई नहीं, अगर हमने गठबंधन नहीं किया और नीचे चले जाएंगे, इससे नीचे कुछ है नहीं अब जाने के लिए। जो है वो यही है, अब इससे ऊपर ही आना है, तो क्यों ना अपने दम पे ऊपर आया जाए, क्यों दूसरे को श्रेय दिया जाए कि आपके सहारे हम ऊपर आ गए। तो ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी है। मुझे लगता है इसी स्ट्रेटेजी के शिकार अरविंद केजरीवाल भी हो जाएंगे, जल्द ही हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।